बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग, जो कि मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कतान सिल्क फैब्रिक लिया है। तो आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, लेकिन अगर कतान के साथ आप बनाएंगे तो फ़्रॉक की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने पीस सब अलग अलग कर लिए थे पहले से ही, क्योंकि टाइमिंग की थोड़ी बचत हो जाती है। तो कतान सिल्क का जो फैब्रिक था वो मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिया था। तो 25 इंच मुझे इसकी लेंथ तैयार रखनी है और इसकी चेस्ट का साइज़ 13.5 इंच है और कमर का साइज 12.5। तो नीचे का जो मैंने घघरी वाला हिस्सा है वो मैंने कटिंग कर लिया था, इसका 17.5 इंच पर इसकी लंबाई रखी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो जितना इसका अर्ज था उतना मैंने इसको रखा है, और मैंने इसके 4 पीस कटिंग किए हैं। तो 2 पीस जो हैं उनमें 1 इंच का फ़र्क है, यानी कि 2 पीस 17.5 इंच के और 2 पीस 16.5 इंच के। सबसे पहले फ़्रॉक के टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तीरे का निशान मैं लगा रही हूँ 6 इंच पर, क्योंकि तीरा हमें तैयार जो है वो 11 इंच चाहिए। और इसके आर्मोल का जो साइज़ है वो भी 6 इंच पे रखा है मैंने यहाँ से। और इस तरह से निशान लगा लिया नीचे वाली साइड से भी और ऊपर वाली साइड से भी। अब इनको आपस में इस तरह से मिला दिया। अब ऊपर वाली साइड से मैंने आधा इंच का निशान लगाया और गले की जितनी चौड़ाई रखनी थी वो निशान लगाया और इस तरह से तीरे की शेप दे दी। अब यहाँ से अपने आर्मोल की शेप दे देंगे। यहाँ से अब मुझे कमर के साइज़ लेना है। कमर की जो फिटिंग है वो हमारी 12.5 तैयार आएगी, तो उसमें मैंने 1.5 इंच जो है सिलाई का मार्जिन रख लिया है। और चेस्ट का जो साइज़ है वो 13.5 इंच था हमारा, उसका हाफ निशान लगा लिया मैंने। अब इस तरीके से स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में मिला देंगे और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पे कटिंग करने के बाद जो नीचे वाले हिस्से थे उनको भी मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि वो मैंने पहले से अलग नहीं किए थे। इस तरीके से अलग करने के बाद अब एक पीस निकाल देंगे इसमें से और एक पीस लेंगे, ऊपर से गले का निशान लगा लेंगे। तो गले का निशान मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ और दूसरी साइड से भी इसी तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो अब इसको खोल कर रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से जो हमने निशान लगाया था, यानी कि जो हमारी आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो ये लेफ़्ट वाली साइड है हमारी, लेकिन ये हमारा राइट वाला हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो उसको मैंने निशान को नीचे आर्मोल वाली जो कटिंग थी वहाँ तक मिला दिया और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे अब इसकी। ये देखिए इस तरह से हमें शेप बनानी है अपनी फ़्रॉक की। तो फ्रंट वाला जो हिस्सा है अब उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कट लगा लेंगे फिटिंग का जो साइज़ था हमारा वहाँ तक। अब इसको भी इस तरीके से खोल कर रखेंगे और जो हमने बैक की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से इसमें भी हमें गले की चौड़ाई का निशान लगा लेना है यहाँ से, और जो नीचे वाला हिस्सा था उसको बस यहीं तक लेकर आना है। अब इस साइड से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और लेंथ में इसकी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब जो ये गले वाला निशान था हमारा उसको हमने यहाँ तक ले आना है इस तरीके से सीधा, और अब इसको ऊपर तक इस तरह से मिला देना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब इसको भी हमें कटिंग कर लेना है, क्योंकि फ्रंट और बैक में हमें थोड़ा सा फ़र्क रखना था। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है फ्रंट वाले हिस्से की। दोनों साइड की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसके साथ एक एक पीस और लेना है, जो कि इसकी हमें अंदर की लाइनिंग बनानी है, क्योंकि इसको मैं गुम सिलाई में सारा स्टिच करूँगी। सारा टोटल फ्रॉक गुम सिलाई में आएगा, कहीं से भी हमारी सिलाई बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगी। इसकी लाइनिंग की भी मैंने कटिंग कर ली थी और इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे इसको और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे ऐसे। और जो फ्रंट वाला पीस है उसको भी मैंने इस तरह से देखें एक लूप्स बनाया और यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर से हमें डोरी को गुजारना था। तो इस तरीके से अब इसकी भी जो लाइनिंग है उसको इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर तनी भी लगा ली थी सिलाई करके, जो कि मैंने तकरीबन 2-3 पॉइंट की मैंने डोरी तैयार किया है यहाँ पे। तो डोरी को मैंने इस तरीके से इस लूप्स में से निकाल लिया था और बैक साइड पे मैंने टॉप स्टिच लगाई थी, जिसकी वजह से हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आई है। डोरी की जो लेंथ है वो मैंने रखी थी यहाँ पे 15 इंच, तो 7 इंच हमें ये तैयार चाहिए। डबल करने के बाद ये तैयार हमारी 7 इंच आएगी। अब इस तरीके से यहाँ से हम फ्रंट और बैक दोनों को रखेंगे। अब इसका हमें तीरा अटैच कर लेना है। तीरा अटैच करने से पहले यहाँ पे जो डोरी थी
उसको हमें इसके साथ अटैच करना है। इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइडें देखिए इसी तरीके से मैंने तैयार कर ली। बैक के साथ भी इसको डोरी को अटैच कर लिया और फ्रंट के साथ भी हमारी डोरी अटैच हो गई। तो डबल मैंने इसको लगाया करके अब यहाँ से मैं फ्रंट वाले हिस्से की थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी ताकि पहनने के बाद जो शेप है वो बहुत ही अच्छी आए फ्रॉक की हमारी। तो अब हमें इसके तीरे को अटैच करना है आपस में। तीरा भी हमें गुम सिलाई में अटैच करना है। इस तरीके से खोलेंगे, दोनों सिलाइयाँ आपस में इस तरह से मिलाएंगे इन कपड़ों को और ऐसे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद तीरा हमारा अटैच हो गया। अब इसको इस तरीके से रखा, ये देखें दोनों साइडों से गुम सिलाई में तीरा लग गया हमारा। अब हमें आर्मोल की सिलाई लगानी है, वो भी हमें इसी तरीके से लगानी है। कपड़े को रखा और दूसरा उसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लिया। अब इसकी भी यहाँ से हमें जितना भी हमें सिलाई में लेना है कपड़े को उतनी सिलाई लगा लेंगे। और इसको पलटने के बाद ये देखें मैंने इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा दी थी बैक वाली साइड पे, जिससे हमारी जो आर्मोल की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आई है। तो इस तरीके से ये देखें हमारा जो टॉप पार्ट है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब ये पट्टियाँ मैंने दो ली हैं जो कि मुझे आगे की तरफ और बैक की तरफ बॉर्डर लगाना था। 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, डबल फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लिया। अब हमें यहाँ पे इसको रखकर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई सिर्फ हमें ऊपर वाला जो पीस है हमारा टॉप का उस पे लगानी है। ये जो लाइनिंग वाला हिस्सा है उसको इसके साथ अटैच नहीं करना हमने, वो हमें बाद में अटैच करना है क्योंकि हमें फिटिंग की भी सिलाई लगानी है और वो भी गुम तरीके से लगानी है। अगर हम इस बॉर्डर को उसके साथ लगा देंगे तो सिलाई हमारी गुम तरीके से नहीं लगेगी। अब ऊपर से जितना भी आपने चेस्ट का साइज रखना हो अपनी बच्ची के हिसाब से आप उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद नीचे वाली जो साइड है वहाँ पे भी निशान लगाना है। जितना भी आपने कमर का हिस्सा रखना हो, तो मैंने 12.5 रखना है तो मैं 12.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें इन हिस्सों को इस तरीके से खोलना है और सिलाई लगानी है। तो ये देखें ऐसे हम इनको आपस में मिलाएंगे ऐसे, और जहाँ पे निशान लगाए थे उन्हीं निशानों के हिसाब से हमने दोनों साइडों पे देखें ऐसे इनको मिलाते हुए सिलाई को लगा देना है। जो हमने पट्टियाँ लगाई थी बॉर्डर के लिए वो दोनों साइडों से हमारी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। और इस तरीके से देखें सिलाई लगा दी मैंने। अब इसको सीधा कर रही हूँ मैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोनों साइडों से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगी है, ये देखें इस तरीके से। और जो हमने बॉर्डर लगाए थे वो भी आपस में बिल्कुल एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। कोई भी बॉर्डर हमारा आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सेम एक साइज के हमारे बॉर्डर बने हैं दोनों साइडों से। तो इसी तरीके से आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बॉर्डर बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करें। आप इसको सिंगल सिलाई के साथ भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सिलाई के साथ वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो कि आपको इसमें नज़र आ रही है। उसमें आपको आर्मोल की भी सिलाई लगानी पड़ेगी और ऊपर से भी सिलाई लगानी पड़ेगी, तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो कि एक रेडीमेड फ्रॉक में होती है। तो ये हमारी बिल्कुल ऐसे ही स्टिच होगी जैसे हमने बाज़ार से ली है। तो अब यहाँ पे जो इसका घघरी वाला हिस्सा है उसकी हमें प्लेट्स डाल देनी है। ये मैंने तकरीबन 1.5 इंच का प्लेट डाला है। अब यहाँ पे 3 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इस साइड का जो प्लेट्स है वो भी मैंने तकरीबन 1.5 इंच का ही डाला है। अब इस तरीके से दोबारा से फोल्ड करेंगे। इस तरह से प्लेट को हमने प्लेट के साथ मिलाना है इस तरीके से, उसमें दरमियान में हमने थोड़ा सा भी गैप नहीं छोड़ना। अब फिर से 3 इंच पे निशान लगा लिया इस तरह से। ये मैं आपको इसलिए इस तरह से बता रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से प्लेट्स डाल सकें। अब ये देखिए सेंटर में मैंने कट लगा लिया था। 2 प्लेट्स जो हैं वो हमारे वो आधा जो कपड़े का अर्ज है उसमें आने चाहिए। हमारे टोटल जो कपड़ा है उसमें हमने 4 प्लेट्स डालने हैं जो कि 3-3 इंच के फासले पे होंगे। टोटल जो हमारी टॉप की जो फिटिंग का साइज़ है कमर का, उसका जो साइज़ है वो है 12.5। तो जब 4 प्लेट हमारे बन जाएंगे ये, तो फिर ये 12 इंच 12.5 इंच तैयार जो हमारी टॉप पार्ट की फिटिंग है उसमें बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस तरीके से देखें चारों प्लेट्स हैं जो हमारे वो डल चुके हैं। इसी तरीके से हमने बैक वाले हिस्से में भी डाल लेने हैं। ये देखें नाप के भी मैं आपको दिखाती हूँ, 12.5 तैयार आ रहा है। ये दोनों साइडों के प्लेट्स जो हैं वो मैंने डाल लिए थे। अब इसकी जो साइड की सिलाई है वो हमें लगानी है। तो ये आप पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत मसला हो जाता है, उनसे कवर करना मुश्किल हो जाता है। अब इस तरीके से देखें यहाँ से भी हमने प्लेट्स को प्लेट्स के साथ मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों साइडों से मैंने इसी तरीके से सिलाई को लगा दिया और देखें कितने अच्छे से हमारी सिलाई लगी है दूसरी साइड से भी।
अब इसको हमें टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं नीचे से जो घेरा है वो फोल्ड कर लूँगी और इसको अच्छे से प्रेस भी कर लूँगी, क्योंकि इसके जो प्लेट्स की लुक है वो अच्छे से हमने इसको प्रेस करके तह बिठा लेनी है, जो कि बाद में मुश्किल हो जाती है करनी। तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि पहले ही इसको इस तरह से प्रेस कर लें। अब प्रेस मैंने इसको कर लिया। अब इसका नीचे वाला जो हिस्सा था, जो कि लाइनिंग वाला हिस्सा था, उसकी भी साइड से सिलाई लगा लेंगे और नीचे से जो उसका घेरा है उसको फोल्ड कर लेंगे। और इसके नीचे मुझे कैन भी लगानी थी। कैन को भी इसी तरीके से दोनों साइडों से सिलाई लगा ली मैंने और इस तरह से मैंने रखा इसको। इसके ऊपर जो घघरी वाला हिस्सा है मैंने उसको उल्टा रखा है और कैन को इसके ऊपर उल्टा रखा है। अब इसके भी सेंटर में मैंने हाफ का निशान लगा लिया था, तो उसी के हिसाब से आपने इसमें प्लेट्स डालने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसके अंदर प्लेट्स डाल दिए जो कि मुकम्मल आए हैं हमारे। अब यहाँ पे हमें इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। इसके उससे पहले हम टॉप पार्ट में सेंटर के कट लगा लेंगे, ताकि हमारी जो घघरी और टॉप पार्ट है वो आपस में जब अटैच हों तो वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हों। कहीं से भी कपड़ा आगे पीछे नहीं होगा, बराबर बिल्कुल आएंगे। तो इस तरीके से देखें कट्स लगा लिए मैंने। कट्स लगाने के बाद यहाँ पे अब हमें इसको इसके साथ अटैच करना है। मैं इसको पहले उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद इसको इस तरीके से देखें, यहाँ से जो सिलाइयाँ थी हमारी अंदर की, उनको ऐसे खोल कर ऐसे मिलाना है हमने, ताकि अंदर की साइड से कपड़ा इकट्ठा ना हो। और इस तरीके से देखें अंदर की तरफ करेंगे इसको और ऐसे मिलाएंगे। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको पहले पिनअप कर लें सारा और फिर सिलाई लगा लें। और अगर आप इस तरीके से लगा सकते हैं तो ऐसे ही लगा लें। मैं ऐसे ही लगा लूँगी इसको सिलाई। सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरीके से कुछ हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके मैं आपको इसकी अंदर से लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी आई है। ये देखें इस तरीके से बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी फ्रॉक। ये अभी तो हाफ स्टिच हुई है, जब फुल स्टिच होगी तो बहुत ही प्यारी इसकी लुक आएगी। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो इस तरह से देखें मैंने कपड़े को रखा और अब अंदर वाली जो लाइनिंग थी उसको हमें इस तरीके से लगाना है अंदर वाली साइड पे, क्योंकि इस सिलाई को भी हमें गुम सिलाई की तरह ही रखना है, ताकि अंदर की साइड से जो कैन है वो चुभेगी नहीं बच्ची को और बहुत ही ईजी रहेगा, ये कंफर्टेबल होगा उसके लिए। अब इस तरीके से यहाँ से रखेंगे। इसके अंदर भी मैंने सेंटर करके इसका कट लगा लिया था। कट लगाने के बाद अब इसमें भी हमने उतने ही प्लेट्स डालने हैं जितना कि इसके हाफ में आ सकें। और इस चीज़ को आपने अच्छे से ध्यान से डालना है प्लेटों को, ताकि जो नीचे वाला कपड़ा है हमारा घघरी वाला टॉप पार्ट वाला वो इकट्ठा ना हो जाए, उसमें कोई बल ना आ जाए। ये देखें इस तरीके से मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ। प्लेट्स का रुख आप किसी भी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर वाली साइड पे ही आ जाने हैं। तो मैं आपको दूसरी वाली साइड से दिखा रही हूँ। उस तरफ से कैमरे में नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें कैन लगी हुई है और अंदर की साइड पे कपड़ा था, तो बहुत फूला फूला सा हो रहा था, जो कि कैमरे में नज़र आने की दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी। तो मैंने इसलिए इस साइड पे आपको कैमरा रख के दिखाया, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि सिलाई किस तरीके से लग रही है। तो इसी तरीके से हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से देखें मैं आपको दिखाती हूँ इसको अब सीधा करके। ये देखें इस तरीके से कुछ सिलाई लगी है हमारी, और अंदर वाली जो साइड है देखें कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी खूबसूरत है। अंदर कोई धागा नहीं है, कोई सिलाई नहीं है। पूरी फ्रॉक हमारी जो है गुम सिलाई के साथ स्टिच हुई है। ना हमें इंटरलॉक करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इसके धागे निकलेंगे। तो इसी तरीके से देखें आप भी कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है इसको स्टिच करने का। कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, आसानी से हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो बो लगी हुई है वो हमें तैयार करनी है। और गुंजा की कपड़े की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 15 इंच ली है और इसकी लंबाई जितना इसका अर्ज था उतनी है। तो इसके भी साइड में इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लेना है, और हाथ की मदद से ही बहुत अच्छे से इसको हम पलट सकते हैं, क्योंकि बहुत खुला डुला है, ये आराम से पलटा जाएगा। इस तरीके से पलटने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसकी जो सिलाई है वो मैंने नीचे की तरफ कर दी थी, और इसको हमने प्रेस करके इस तरीके से रखना है और दूसरी साइड को इस तरीके से पलट लेना है। अब इस तरीके से देखें मैंने इसको रख लिया। तो ऊपर से जो साइज़ मुझे रखना है इसका, वो मुझे रखना है 14.5 इंच तैयार।
इस तरीके से देखें। आप अपनी बच्ची की सेहत के हिसाब से और अपनी बच्ची के नाप से इसको रखेंगे, जो भी आपकी बच्ची का साइज होगा। अब इस तरीके से वापस पलटेंगे इसको और फिर इस तरफ ले आएंगे, इस तरीके से देखें। अब यहाँ पे जो ये हिस्सा आया इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि इसके भी धागे ना निकलें। और इन सभी जो मैंने इस तरह से तय लगाई है, नीचे वाली तय को छोड़कर बाकी ऊपर वाली हमने ऐसे उठा लेनी है और इस तरीके से इनमें यहाँ पे 3 प्लेट्स मैंने डाल देने हैं इस तरह से। आप इसको सुई से भी पक्का कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। और ये देखिए साइड पे कितनी प्यारी सी बो बन जाएगी हमारी। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। अब एक और पीस लिया है मैंने, उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे रखी है 5.5 इंच और इसकी लंबाई जो है वो है 19 इंच। अब इसकी भी नीचे से हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमने बो के नीचे लगानी है, जैसा कि आपने थंबनेल लगा हुआ देखा ही है। तो उस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ से मैंने 4 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से तिरछा इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी निशान के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब साइड से भी थोड़ी सी हल्की सी मैं इसको शेप दूंगी, ज़्यादा नहीं इसकी कटिंग करेंगे, हल्की सी बस इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। सेंटर से थोड़ा सा इसको खुला रखेंगे ताकि इसको पलट सके। पलटने के बाद फिर उस जगह पे भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से पलट लिया मैंने इनको और अच्छे से प्रेस भी कर लिया। प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने सेंटर का निशान लगा लिया था। अब यहाँ पे भी इस तरीके से 3 चुनट डालने हैं। चुनट डालने के बाद यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से आएगी जो कि बहुत अच्छी लगेगी इस तरीके से। अब इसको इसी तरीके से हमने अपनी फ्रॉक के ऊपर अटैच कर लेना है। ये देखें मैंने बो लगा ली थी फ्रॉक के ऊपर। तो अलग से मैंने इसको नहीं रखा क्योंकि बहुत छोटी बच्ची का है तो उसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फ्रॉक के ऊपर ही रख के इसको सिलाई लगा दी ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाए। तो इसी के साथ देखें बहुत ही खूबसूरत सी हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। आपको आज की फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर मुझे कुछ बीट्स लगाने थे जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, मैं बाद में लगा लूँगी। थंबनेल में आपने देखे हैं कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारे से बीट्स लगे हुए हैं। आप यहाँ पे कोई सितारे लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।